नमस्कार, मैं हूं आपके साथ से राधा शेखर और आप देख रहे हैं बहस बिहार की। बिहार के चुनावी संग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज आगमन हो गया। प्रधानमंत्री की सबसे पहली सभा सासाराम में हुई, जहां उन्होंने रोहतास की डेहरी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंच साझा कर विरोधियों को करारा जवाब दिया तो आवाम से एनडीए को जिताने का आह्वान भी किया। अपने चिर परिचित अंदाज में भोजपुरी बोलकर यहां के लोगों का दिल जीतने की कोशिश की तो बिहार के दो राजनीतिक दिग्गज दिवंगत रघुवंश प्रसाद सिंह और रामविलास पासवान को भी याद करना नहीं भूले। गया में भी पीएम मोदी के निशाने पर महागठबंधन रहा और पीएम ने कहा कि आज के बिहार में लालटेन की जरूरत नहीं है, आज बिजली की खपत बढ़ने लगी है। गया में उनके साथ मंच पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी मौजूद रहे तो भागलपुर की सभा में पीएम मोदी ने कहा कि नीतीश के नेतृत्व में एनडीए एकजुट है और बिहार आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। अगर अब इसमें कोई रुकावट आती है तो बिहार की प्रगति रुक जाएगी। तो प्रधानमंत्री की सभाओं ने, रैलियों ने एनडीए में एक नई जान फूंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के रण में 3 चुनावी सभाएं की और एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने अपनी सभाओं के दौरान, पहले वो सुनाते हैं। भाई बहनी लोगन, भारत के दिल बाटे बिहार, भारत के सम्मान बा बिहार, भारत के स्वाभिमान बा बिहार, भारत के संस्कार बा बिहार, आजादी के जय घोष बा बिहार, संपूर्ण क्रांति के शंखनाद बा बिहार, आत्मनिर्भर भारत के परचम बा बिहार। देश की सुरक्षा हो या देश के विकास, बिहार के लोगन सबसे आगे रहलन। ये वो दौर था जब रेलवे स्टेशन पर रात में उतरने के बाद लोग सुबह होने तक अपने घर नहीं जाते थे, सारी सारी रात स्टेशन में ही बैठे रहते थे। ये वो दौर था जब लोग गाड़ी नहीं खरीदते थे ताकि एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनकी कमाई का पता न चल जाए। ये वो दौर था जब एक शहर से दूसरे शहर में जाते वक्त ये पक्का नहीं रहता था कि उसी शहर पहुंचेंगे या बीच में ही किडनैप हो जाएंगे। ये वो दौर था जब बिजली संपन्न परिवारों के घरों में होती थी, गरीब का घर दिए और ढीबरी के भरोसे रहता था। आज के बिहार में लालटेन की जरूरत खत्म हो गई है। आज बिहार के हर गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन है, उजाला है। आज भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर बिहार में विरोध और अवरोध को जरा भी मौका मिला तो बिहार की गति और प्रगति दोनों धीमी पड़ जाएगी। इसलिए नीतीश जी की अगुवाई में भाजपा, जेडीयू, हम और वीआईपी के गठबंधन यानी एनडीए को एक एक वोट पड़ना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, जिन्होंने साफ साफ पिछली सरकार को निशाने पर लिया, यानी आरजेडी की सरकार को उस समय को निशाने पर लिया कि किस तरीके के हालात उस वक्त थे। जंगल राज का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। खैर, आगे बढ़ते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं एलजेपी से श्रवण कुमार, साथ ही जेडीयू से अपना पक्ष रखेंगे अभिषेक झा, तो बीजेपी
बीजेपी की तरफ से डॉक्टर रामसागर सिंह अपना पक्ष रखेंगे। वहीं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं संजीव कुमार कर्मवीर जी। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर ध्रुव कुमार भी जुड़े हुए हैं। वहीं आरजेडी से तनवीर हसन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तनवीर हसन जी, सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगी, बिहार में अब लालटेन की कोई दरकार नहीं है क्योंकि अब बिजली की खपत बढ़ गई है। बिजली की खपत बिहार के जो विकास का एक निरंतर प्रयास राजीव गांधी जी के समय से ग्रामीण बिजली योजना की जो शुरुआत हुई उसी की ये परिणति है। और आज बिहार ही नहीं देश में बिजली अगर चली है तो ये राजीव गांधी के वे जो बिजली ग्रामीण योजना थी उसका परिणाम है। एनडीए ने तो केवल उस योजना का नाम बदल करके अपना पीठ थपथपाने में माहिर है। और प्रधानमंत्री की जो भाषण शैली है वो नौटंकी से ज्यादा नहीं है। नहीं क्योंकि तनवीर हसन जी, आज बिहार आप कह रहे हैं कि राजीव गांधी जी की देन है। राजीव गांधी तो काफी पहले योजना तब से उसके बाद बिहार में तभी से शुरू है। तनवीर हसन जी, बिहार में सरकार 15 के साल जमाने से ही योजना शुरू है। लालू जी का शासन रहा और उसके बाद अब तो 15 साल से नीतीश कुमार हैं। वो दौर हमने भी देखा कि कैसे महीनों महीनों बिजली गायब रहती थी और आज का ये दौर है कि गांव तक भी बिजली पहुंची है। इस बात का क्रेडिट आप कैसे ले सकते हैं तनवीर हसन जी? का भी था जिसमें अनेकों घटना हुई। जरा बातों को सुनिए, जब बात आप जानना चाहती हैं तब। ये 15 साल जो 15 साल से शासन कर रही है एनडीए बिहार में, इसी घटना इसी एनडीए बिहार में ही न मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था जिसमें यहां की लड़कियों के साथ बेहुरमती की गई थी और संगठित रूप से इसमें सरकार के षड्यंत्र का राज पता चल रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में जिन लोगों की भी संलिप्तता थी वो सलाखों के पीछे है तनवीर हसन जी। दिग्भ्रमित करते रहेंगे, जनता को दिग्भ्रमित कब तक करते रहेंगे? 15 साल, अरे पुराना 15 साल के बाद नया 15 साल का एडिशन रखिए। अभी की करतूतों उनकी उपलब्धियों को कहिए कि अपराध कितना बढ़ा है बिहार में लूट कितना बड़ा है, डाका कितना बड़ा है। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि लालू राज में सब कुछ नहीं था। लोग गाड़ी खरीदते थे तो गन सटा के गन पॉइंट पे गाड़ियां छीन ली जाती थी। 15 साल का गन पॉइंट पे जमीन लिखवा ली जाती थी। सुकन्या जी, ये आप लोगों के निराधार आरोप हैं। ये निराधार आरोप कैसे हो सकते हैं? खैर हम आगे बढ़ते। डॉक्टर रामसागर सिंह, अब पदार्पण हो चुका है प्रधानमंत्री का बिहार के चुनाव में। कितनी ऊर्जा महसूस कर रहे हैं? पहले तो ये जानना चाहूंगी एनडीए अब कितना मजबूती के साथ अपना पक्ष रख सकेगा, और दूसरी चीज ये कि जो आरोप तनवीर हसन जी लगा रहे हैं या फिर जो उपलब्धियां आपने गिना रहे हैं उसका भी जवाब दीजिएगा। मैं उन्हीं का तनवीर हसन जी का जवाब देता हूं कि तनवीर हसन जी को मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में जो बिजली उत्पादन होता है 70% थर्मल से होता है, और थर्मल मतलब कोयला से होता है। ये तो कोयला घोटाला कर करके बिजली के प्रोडक्शन को ही रोक दी थी इनकी सरकार ने। कोयला घोटाला कर करके प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा था। 18,000 गांव बिजली से महरूम था। फिर हमारी सरकार जब 14 में आई कोयला घोटाला की चर्चा कर रहे हैं, 1000 कोयला घोटाले का प्रधानमंत्री का भी नाम आया था, उसमें मनमोहन जी का नाम, उसमें जांच में सारे बड़ी हुई का नाम आया था। तनवीर हसन जी, आपको मालूम होना चाहिए उसमें जांच हुई, आपको मालूम नहीं है? जान लीजिए कि कोयला घोटाला कर करके आपने प्रोडक्शन कोयला घोटाला की जांच हुई है, जनता को कोयला से आपकी सरकार में। और जो कोयला घोटाला की जांच हो चुकी है। माफ कीजिएगा, आपको नॉलेज नहीं है इस बात का। हाँ, कोयला घोटाला में प्रधानमंत्री उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री सुन लीजिए, आप परचून के दुकानदारों को आप कोयला का लाइसेंस दिए थे। अरे भाई, उसकी जांच हो चुकी, जांच में सब लोग बरी हो गए। जांच हमारी सरकार ने 1000 दिन का
तय किए थे प्रधानमंत्री जी, और 1000 दिन से पहले हमने देश के हर एक गांव में बिजली को पहुंचा दिया, और बिजली पहुंचाने से उत्पादन करने के काम अपने 15 साल में नीतीश कुमार जी ने नहीं किया है। अभी बारी बारी से बोलेंगे तो हम आवाज सुन सकेंगे। बोलने दीजिए, आपसे अनुरोध है कि बोलने दे जरा राम सागर जी को। जी, मैं बिजली पर ये बात हो गई, बिजली नहीं होता था तो इंडस्ट्री कहां से काम करती, बच्चों को पढ़ाई लालटेन में करना पड़ रहा था, ये लालटेन युग में रख रहे थे बच्चों को, बच्चों का पढ़ाई नहीं हो रहा था, कंपनी फैक्ट्रियां बंद थी, उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। हमारी सरकार आई है तो बिजली का प्रोडक्शन अब ज्यादा हो रहा है। कभी कभी तो प्रोडक्शन को कम करना होता है क्योंकि उसमें रोकने की क्षमता नहीं होती है, तो ये इनको पता होना चाहिए, ये बिजली का विषय है। और जहां तक बात है कि जो प्रधानमंत्री जी जो आज कहे हैं, इनका गठबंधन आरजेडी अपराधियों को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी, कांग्रेस आतंकवादियों को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी, इनके बम ब्लास्ट में जो आरोपी हैं गांधी मैदान बम ब्लास्ट में, ये ऐसे गठबंधन के लोग कैंडिडेट बना रहे हैं। ये माले मुरकटवा पार्टी है, लोग जानते हैं, बिहार की जनता जानती है कि मुरकटवा पार्टी से इनका गठबंधन हुआ है। जवाब भी ले लेते हैं। और बिहार की जनता, बिहार के किसान, बिहार के मजदूर इन बातों से कितना जनता का सवाल उठाने वाले को इन लोगों का जब महागठजोड़ हुआ है, लोग सामंती सोच के, बिहार की जनता सोच वाले परिवर्तन की हवा से घबराते हैं, इसलिए भाजपा लोग परिवर्तन की हवा से घबराते हैं। संजीव कुमार जी, तनवीर जी, आप वही बेगूसराय का क्रेडिट तो कम से कम नहीं ले सकते हैं जो नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुआ है। तनवीर हसन जी, बिजली पहुंची तो तनवीर हसन जी कह रहे हैं कि राजीव गांधी की वजह से पहुंची है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता है संजीव कुमार जी। कम से कम हम भी बिहार में रहे हैं, महीनों बिजली गायब रहा करती थी, वो भी दौर हमने देखा है। क्या कहेंगे आप? दोस्ती, टुकड़े टुकड़े गैंग, माले, जो पार्टी 15 अपराधी बिहार में सत्ता ठीक है, आतंकवादी, राम सागर जी जवाब ले लेते हैं। राम सागर जी, संजीव कुमार जी जवाब दीजिए। सरकार बिहार में पिछले 15 वर्षों से है और 7 साल से 2014 से 2020 तक केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, और उसके बाद ये अपने कार्यों पर चुनाव नहीं लड़कर पिछले 15 सालों की बात करते हैं। कार्यों पर चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। ऐसा वही पार्टी कर सकती है जो जनता के वायदों पर खड़ी नहीं हुई है। कल ही ना रेट और बढ़ा था बिजली ही नहीं, इनको शिक्षा के क्षेत्र में, प्रति व्यक्ति आय में, अच्छा संजीव कुमार जी, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहूंगी। जो चीजें हुई हैं, एक बात तो आप मानते होंगे कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, एक दिन में विकास नहीं हो जाता है। संजीव कुमार जी, बिजली, पानी, नल जल योजना के द्वारा घर घर पानी पहुंचना और उसके बाद सड़कें, आप ये तो मानेंगे कि ये उपलब्धि कम से कम सरकार की रही है। बाकी जो चीजें की है वो तो अलग है। संजीव कुमार जी जवाब दीजिए। एक तरफ तो आप कहती हैं कि ये निरंतर विकास की प्रक्रिया होती है, तो 70 साल की निरंतरता को छोड़कर केवल 5-6 साल की उपलब्धि आप बता रही हैं, ये बिल्कुल ही आप जनता को गुमराह कर रही हैं। किसी को शौचालय मिला, तनवीर हसन जी, जनता को गुमराह कर रही हैं। गुमराह नहीं कर रहे हैं, जो चीजें यहाँ पर मौजूद हैं, जो काम हुए हैं, सिर्फ उसी के आधार पर बात कर रहे हैं। संजीव जी जवाब दीजिए, हम आपके पास भी आएंगे। तनवीर हसन जी, संजीव जी, सीट आरजेडी को नहीं दिया, आपको एक सीट बनाने के लिए दे दिया, पास चले गए थे। 2015 में आपको 58 सीट आई थी और महागठबंधन को 178 सीटों पर जीत मिली थी। अब कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं बोले, कहरिया का काम कर रहे हैं, अब कहां तक जाएंगे? मुंह से मर रही है। देखिए भाजपा के लोढ़ा हुई है, भाजपा के लोग राम सागर जी सर बोलने दो। संजीव जी, देखिए ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। कम से कम घटक दल है, संजीव जी, गठबंधन बना है, पूरा चुनाव इनका इसी में बीत जाएगा, एक दूसरे पर विश्वास जताने में। क्यों हमारा विश्वास? ये भी मैसेज तो देना जरूरी होता है ना संजीव कुमार जी, कि आप एकजुट हैं भी या नहीं है। एक एक करके आपके सारे जो साथ में दल थे वो अलग हो गए। खैर चलिए, अभिषेक जी, अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार में जुट गए हैं और
जब नरेंद्र मोदी प्रचार करने के लिए आते हैं तो जाहिर है एक अलग तरह का माहौल हो जाता है, समा बन जाता है। लोकसभा चुनाव में हमने इस बात को देखा है और इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। तो अब आप लोग कितना मजबूत महसूस कर रहे हैं अपने आप को? अब आपको ऐसा लग रहा है कि एक और नई मजबूती के साथ, नई ऊर्जा के साथ आप जनता के बीच जा सकते हैं? 15 के चुनाव में नजर नहीं आया था मोदी जी ने कितनी सभा की थी? मैं आपका पूरा सवाल नहीं सुन पाया और मेरा आग्रह है गठबंधन सिमट थी। देखिए 2015 की बात कर रहे हैं, 2015 के बाद कोई ये दावा करके दिखा दे चाहे आरजेडी या कांग्रेस कि अकेले अपने दम पर उतनी सीटें आप लेकर आ गए थे। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जेडीयू के साथ आप उतनी सीट लेकर आए थे? नीतीश कुमार तब आपके साथ थे। खैर अभिषेक जी जवाब दीजिए। हाँ एक मिनट रुक जाइए। सबसे आश्चर्य की बात तो ये होती है कि जैसे कांग्रेस और आरजेडी के जो लोग, आप शांत रहिए और सुनिए मेरी बात को। कांग्रेस और आरजेडी के लोग कैसे प्लीज अभिषेक जी को बोलने दो। नीतीश कुमार जी के एहसानों तले दबकर 27 तक के आंकड़े पर पहुंच गए हैं। आरजेडी कहां 2010 में 22 सीटों पर थी, 80 सीटों पर आई है नीतीश कुमार जी के चेहरे पर। और आरजेडी और कांग्रेस के लोग को ये बातें कहते हुए शोभा नहीं देता है। प्रधानमंत्री जी बिहार आए हैं, निश्चित रूप से एनडीए के प्रचार को एक अलग ऊर्जा मिली है, कार्यकर्ताओं को, वोटर्स को एक अलग ऊर्जा मिली है। आरजेडी और कांग्रेस के लोग ये बात कह रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव में आपने अपना हश्र नहीं देखा क्या? मात्र 1 सीट आपको आई थी। और कांग्रेस जैसी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होने का दम भरती है, लेकिन बिहार के अंदर इनकी क्या स्थिति है? एक भी नेता नहीं है इन लोगों के पास। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के अंदर चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। और आप एक बात को समझ लीजिए, उन्होंने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए बिहार चुनाव में जा रहा है और 3/4 2/3 बहुमत से ज्यादा लाकर सरकार बनाएगा। और ये लोग इस बात को जानते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के भाषण के बाद इन लोगों की बौखलाहट आप भी देख सकती हैं कि अपनी पाली में तो बोल ही रहे हैं, दूसरे की पाली में भी घुसकर हल्ला कर रहे हैं कि भाई हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार। चलिए देखिए आखिरी फैसला तो जनता ही करती है, लेकिन जरा हम श्रवण कुमार जी से भी बात कर लें। श्रवण कुमार जी का पक्ष बहुत अहम, इसलिए श्रवण कुमार जी सासाराम का मंच, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक साथ, अब भी आप ये कहेंगे कि नीतीश कुमार के साथ बस दिखावे के लिए पार्टी रह रही है, एकजुटता नहीं है, या इस तरह की चीजें जो लगातार आपकी पार्टी की तरफ से कही जा रही है, इससे ज्यादा बड़ा सबूत चाहिए क्या किसी को कि एकजुट है जेडीयू और बीजेपी? क्योंकि इसका इंतजार बहुत लोग कर रहे थे शायद। सिरांधा जी, आज प्रधानमंत्री जी का आगमन बिहार के धरती पर हुआ। प्रधानमंत्री जी ने आज सासाराम की रैली से अपना चुनावी अभियान का शुरुआत किया। पूरे बिहार की जनता, 12 करोड़ जनता प्रधानमंत्री जी का इंतजार कर रही थी, उनको सुनना चाहती थी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी, लोकप्रिय, जनप्रिय प्रधानमंत्री जी ने सासाराम के सभा में जिस तरह जनता मालिक को संबोधित करते हुए कहा कि देश के दिवंगत नेता, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, पीड़ितों के नेता रामविलास पासवान जी, जो हमारे मित्र थे और अंतिम दम तक, अंतिम समय और अंतिम सांस तक मेरा साथ दिए, उनके निधन से हमको भारी धक्का पहुंचा है। निभाने में प्रधानमंत्री कोई जवाब नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्या आपका ध्यान इस तरफ नहीं गया कि उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 15 साल में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने बेहतरीन काम किया है? इस पर क्या आपका ध्यान नहीं गया? देखिए सिद्धांता जी, पर नीतीश कुमार जी ने यही शानदार काम किया। 2007 में कुशवाहा का बार आया था, कुशवाहा का बहुत बड़ा, ये सारी बातें हम लेंगे, जरा ले लेते हैं। ध्रुव कुमार जी हमारे साथ हैं। ध्रुव कुमार जी, अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा करने के लिए जुट गए हैं, हमने देखा है कि मोदी के नाम पर लोकसभा चुनाव में किस तरह से वोट पड़े। क्या अब आज से जो रैलियां हुई हैं उसके बाद आपको लगता है कि एक टर्निंग पॉइंट आएगा और एक अलग ही हवा देखने को मिलेगी बिहार चुनाव में?
जी देखिए, मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री की रैली से सबसे ध्रुव कुमार जी महसूस कर रहे हूँ। जी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ, मैं कह रहा था कि आज की प्रधानमंत्री की रैली से सबसे ज्यादा जो राहत महसूस कर रहे होंगे निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने जो बातें कही हैं, प्रधानमंत्री के मुख से जो बातें आई हैं, वो निश्चित तौर पर अभी तक दो तीन दिन पूर्व तक जो आरजेडी और बाकी लोग हमलावर थे नीतीश कुमार जी पर, वो थोड़ा सा हमको लगता है कि डिफेंस में आ जाएंगे, डिफेंसिव होंगे, क्योंकि जिन मुद्दों पर राजद और बाकी लोग बात नहीं करना चाहते, महागठबंधन के लोग, उन मुद्दों को निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने अपनी तीनों रैलियों में छुआ है। हाँ। वो जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, बिजली का मामला, देखिए अब कहने को कुछ भी दावे करें, लेकिन ये तय है कि उस समय बिहार में 22% ही बिजली लोगों को उपलब्ध थी, आज 100% है। इन आंकड़ों से कभी कोई इनकार नहीं कर सकता, और मुझे लगता है कि दलों को भी जरा सा आंकड़े बहुत सारे हैं, फहरिस्त तो उनकी बहुत लंबी है, इस पर भी चर्चा होगी। आप सभी हमारे साथ बने रहे, फौरन लौट रहे हैं कुछ ही पलों में, कहीं मत जाइए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बहस बिहार की, सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात दरअसल इसी की हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं के बाद क्या कुछ तस्वीरें बदलेगी, क्या कुछ हवा बदलेगी। श्रवण कुमार जी, आपसे ही लास्ट में सवाल कर रही थी, आपसे जरा ये जानना चाहूंगी, एक तरफ तो आप एक तरह से कह सकते हैं गुणगान करते रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जहां बात आती है वहां पर आप शुरू हो जाते हैं खड़ा खोटा सुनाने के लिए। तो ये विरोधाभासी नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जिस नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं उसको लेकर आप बुराइयां कर रहे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री पर आपका भरोसा कमजोर है। आप इस बात का दावा कैसे कर सकते हैं, या चिराग पासवान इस बात का दावा कैसे कर सकते हैं कि मेरा पूरा भरोसा नरेंद्र मोदी पर है लेकिन नीतीश कुमार पर नहीं? देखिए सिरांधा जी, हमारे नेता और हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्पष्ट कर दिया है, और लंबे समय से उन्होंने कहा है कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में अभूतपूर्व और अद्भुत काम हुए हैं, बिहार में भी हुए हैं। आज बिहार सरकार जो अपना पीठ थपथपा रही है, बिहार के मुखिया श्री नीतीश बाबू अपना पीठ थपथपा रहे हैं, और जो योजनाएं बिहार की विकास की गिना रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज मंच से उस योजनाओं की चर्चा की। हाँ। बिहार में जो बड़े बड़े गंगा पे पुल बन रहे हैं, या सोनपुर दीघा का रेल पुल, सड़क पुल है, या मुंगेर का रेल सड़क और रेल पुल है, जितने भी बड़े बड़े सड़क है, 4 लेन है, सारे केंद्र की योजनाएं हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज चुनाव बिहार का है, बिहार सरकार के मुखिया ने 15 साल में क्या किया? कोरोना काल में आपने सिरांडा जी देखा होगा, 2-2 हजार किलोमीटर, 3-3 हजार किलोमीटर चल के हमारे मजदूर, हमारे श्रमिक, हमारे माताएं, हमारी बहनें, छोटे छोटे बच्चों को कांधे पर रख के गोदी में लेकर बिहार की ओर आ रही थी। और बिहार सरकार जवाब ले लेते हैं, अभिषेक जी जवाब दीजिए। श्रमिक आएंगे बिहार में, मजदूर आएंगे बिहार में, तो बिहार में अपराध बढ़ेगा। बिहार की सरकार है, भाई बोलने दीजिए, कह दिया आपने, कह दिया, सुनिए जनता ने। आएंगे बिहार में, सिरांधा जी एक बात समझ नहीं आती है। श्रवण कुमार जी अब सुन भी लिया जाए, अब सुन लिया जाए, श्रवण कुमार जी सुन लिया जाए, बात समझ नहीं आती है। कुमार जी सुन लिया जाए, खाना दिया न भोजन दिया, अनुरोध कर रही हूँ, सुन लिया जाए। अभिषेक जी बोलिए। देखिए मतलब अजीब तरीके की दोहरी नीति है इन लोगों की। चिराग पासवान जी ने, आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान ही थे जिन्होंने प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के द्वारा लिया गया जो जीएसटी पर निर्णय था और जो नोटबंदी पर निर्णय था उस पर सवाल उठाया। तो एक तरफ सवाल उठाते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम उनके हनुमान हैं, उन पर हमें अटूट विश्वास है। प्रधानमंत्री जी ने पहले के अपने भाषणों में भी स्पष्ट किया है कि आधुनिक बिहार का निर्माण नीतीश कुमार के योगदान के बिना संभव हो ही नहीं सकता था। अभी भी उन्होंने नीतीश कुमार जी की सरकार और एनडीए की जो सरकार है उसकी उपलब्धियां भी गिनाई। तो यह कैसा विश्वास है, यह कैसा आप
टिके नहीं रह सकते हैं आप प्रधानमंत्री जी पर कि प्रधानमंत्री जी को साफ तौर पर विकास दिख रहा है, लेकिन आपका कहना है कि भाई प्रधानमंत्री को जो दिख रहा है उससे अलग हमारा नजरिया है। लेकिन फिर भी हम विरोधाभास पर चर्चा करेंगे या कैसा विश्वास है? टोटल मामले पर चर्चा करेंगे। अवसरवादिता की यह राजनीति है, एनडीए के विरोधाभास कोशिश कर रहे हैं। तनवीर हसन जी आपके पास ही ही थे जिन्होंने नीतीश कुमार जी के साथ निश्चय की तारीफ की थी, और कल भूपेंद्र यादव जी ने कैमरा पर स्टेटमेंट दिया है सिरांधा जी कि पहले चिराग पासवान ने सात निश्चय की तारीफ की थी। दिल्ली के जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उन्होंने नल जल योजना की भी तारीफ की थी दिल्ली के विधानसभा के चुनाव के प्रचार के दरमियान। पता नहीं अचानक क्या हो गया कि नीतीश कुमार की योजनाएं बुरी लगी आपके खिलाफ लोकसभा के चुनाव करा रही हैं। केवल क्योंकि विपक्ष का काम होता है विरोध करना, इसीलिए आप सरकार की सभी योजनाओं में से खामियां निकालते हैं और आपको लगता है कि कोई काम ही नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री का सीधा आरोप यही है विपक्ष पर। तनवीर हसन जी, अच्छा विपक्ष से बात कीजिए ना शिरांदा जी। जी आप ही से कह रही हूं। हाँ कहा जाए। जी मैं यही कह रही हूं कि आप विपक्ष में हैं, इसीलिए विपक्ष का काम होता है विरोध करना, इसीलिए सरकार की सभी नीतियां आपको बुरी लगती हैं, चाहे देश के हित में या बिहार के हित में कितनी अच्छी नीतियां क्यों ना हो। विपक्ष केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करता है। विपक्ष का सिद्धांत है कि टू अपोज द गवर्नमेंट, टू डिपोज द गवर्नमेंट, टू एक्सपोज द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को हम हर तरह से एक्सपोज करेंगे। आज आपने चर्चा किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सासाराम से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्तुति गान शुरू किया। यही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने डीएनए की गाली दी थी नीतीश जी को, पूरे बिहार को गाली दी थी उन्होंने, और आज वो प्रशंसा कर रहे हैं बिहार के संस्कार की तारीफ कर रही हैं। लेकिन लद्दाख पर जब बिहार रेजिमेंट के निहत्थे फौजी जवान को चाइनीज ने मारा तो पुलवामा की तरह उनके शब्द सियासत में प्रधानमंत्री ने बिहार के साथ अनिश्चितताओं का खेल कह सकते हैं इसे। तनवीर हसन जी सुनिए ना, आप भी जेडीयू के साथ थे, आप पहले जेडीयू के साथ थे फिर नहीं है। जब आप साथ थे तो क्या बुराइयां करते थे? अब प्रधानमंत्री का प्रचार का कोई इंतजार बिहार की जनता नहीं कर रही है। केसरी यादव जी ने एक बड़ी लकीर खींच दी है और इस आपको आवाज मिल रही है तनवीर हसन जी? लटने के लिए बिहार की जनता ने आपको आवाज मिल रही है? समर्थन किया है, इस बात का आह्वान। तनवीर हसन जी आपको आवाज मिल रही है? मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आप जेडीयू के साथ सरकार में थे 2 साल के लिए, तब क्या आप बुराइयां किया करते थे सरकार की? और उसके बाद जब आप नहीं हैं, पहली तो बात क्या आप ये तारीफ कर रहे हैं? हम सरकार से नहीं भागे नीतीश कुमार जी सरकार छोड़ भागने के बाद देखिए, हम नहीं भागे थे। हमने अपनी बड़ी संख्या के बावजूद विरोधियों को क्या, जब आप विरोध में आगे तो टारगेट नहीं किया, क्या आपने बुराई नहीं की या फिर तारीफों के पुल बांध रहे थे आप नीतीश कुमार के? जनादेश को लात मार तो सियासत में युवराज है तेजस्वी जी अपने भ्रष्टाचार का कोई एक्सप्लेनेशन भी दे पाए थे क्या उस वक्त? इसलिए लाज नहीं आ रही है भाजपा के लोगों को। पूछिए नीतीश जी को गाली देने वाले आज नीतीश कुमार जी आज मोदी जी प्रशंसा कर रहे हैं, बिहार में प्रवेश कर रहे थे। रामसागर जी आप दीजिए जवाब। रामसागर जी में जब डीएनए की नरेंद्र गाली मोदी जी कहे थे कि जेडीयू का मतलब होता है की गाली दी थी नीतीश कुमार जनता का दमन और उत्पीड़न पर भी प्रकाश डाले पढ़ रहे हैं। और नीतीश जी ने भाजपा के बारे में बोला था बड़का जुमला पार्टी, बिहार की जनता अच्छी तरह बड़का झूठा पार्टी, और बिहार की जनता डॉक्टर रामसागर जी के प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए। क्या करते हैं इसका बड़ा अंतर है करनी और कथनी। जदयू और बीजेपी के उन्होंने जो साथी हमारे ये बताए देश की जनता से, बिहार की जनता, आरजेडी और कांग्रेस बारी बारी से बोलने तो अच्छा होगा। 15 वाला सही था, 19 और 20 तनवीर हसन जी आप बोल लिया हो तो जवाब ले। तनवीर जी को जवाब दे देता हूँ।
ये जो गलवान घाटी की चर्चा किए हैं, बहुत अच्छा चर्चा कर दिए। आप जिस पार्टी के साथ, आप जिस कांग्रेस के साथ अभी गलबैया कर रहे हैं, उनके राहुल गांधी और सोनिया गांधी चाइना से पैसा लेते हुए रेड हैंड पकड़ाए हैं और चाइना के एम्बेसडर के साथ गुफ्तगू करते हैं, और आप यहाँ की बात कर रहे हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन ने आपने पैसा लिया और उसी पर आपका सहयोगी पार्टी है, उसकी बात करो ना। हमें फंड से ही 2,000 करोड़ रुपये से 5 बिहार उसी पैसे से आया। अपमान किया, ठीक इसलिए आज वो स्तुति गान गा रहे हैं। नीतीश जी को उन्होंने गाली भी दे दी है, पहले ही दे चुके हैं गाली, इसलिए बिहार की जनता पहचानती है प्रधानमंत्री जी को। दूसरों को भी मौका दे सर, दूसरों को भी मौका दे। में भी प्रधानमंत्री आए थे, आप हवा खड़ा कर रही हैं। आपको हमारी आवाज मिल रही है? अब तक अगर हमारी आवाज पहुंच रही है तो आपसे अनुरोध करूंगी कि आप प्रधानमंत्री तो 15 में भी आए थे। डॉक्टर ध्रुव कुमार, अब जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं, तेजस्वी बहुत चौंक रही है, लेकिन आज की जो रैली थी, प्रधानमंत्री की जो सभा थी, उसको देखकर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एनडीए पुराने रूप में नजर आ रहा है। क्या कहेंगे? चुनाव के मुद्दा को पाकिस्तान और संप्रदायवाद से जोड़ रहे हैं। आतंकवादियों का शेल्टर आप बनवाते हो, स्लीपर सेल आपकी सरकार में बनती है, कांग्रेस आतंकवादियों का। संजीव जी, आप सभी वरिष्ठ घोषणा कर रहे हैं कि हम इतने रोजगार देंगे आपसे और 10 लाख रोजगार पर इनके सुशील मोदी जी बोले कि इतने पैसे कहां से आए अगले दिन ही। मुझे लगता है बीजेपी ने ये जारी कर दिया 19 लाख रोजगार की बात। मुझे लगता है कि ऐसे में किसी की भी आवाज सही तरीके से नहीं सुनी जा सकती है। यूपी जैसा जो तनवीर हसन जी अनंत सिंह को टिकट देते हैं, राज बल्लभ यादव के परिवार को आगे बढ़ाते हैं, दुर्दांत अपराधी और बलात्कारियों को आपकी पार्टी बढ़ावा देती है, और बिहार को मालूम होना चाहिए। आवाज सुनी जा सकती है, नहीं तो किसी की आवाज नहीं सुनी जा सकती है। डॉक्टर ध्रुव कुमार जी, मुझे लगता है कि आज की रैली ने वही अनंत सिंह 10 साल पहले जदयू में थे, तब वो अच्छे आदमी थे। मुझे लगता है कि हाँ आज की आ रहे हैं और हाँ, मुझे लगता है तनवीर हसन जी बहुत सीनियर लीडर हैं। जो रहते हैं वो सज्जन होते हैं और जब दूसरे जगह चले जाते हैं तो वो आतंकवादी हो जाते हैं और अपराधी हो जाते हैं। मुझे लगता है कि आज की रैली ने निश्चित तौर पर एनडीए के कार्यकर्ताओं में एक जोश भरेगा। मुझे लगता है कि आज की रैली इस तरह की हुई है और जिन मुद्दों को फिर से सामने लाने की कोशिश की गई है उसका जवाब महागठबंधन के पास नहीं है। देखिए, जो बातें हैं उसको आप झुठला नहीं सकते। वो ठीक कह रहे थे, तनवीर हसन जी कह रहे थे कि पब्लिक सब कुछ जानती है। बिल्कुल, जनता सब कुछ जानती है और जनता इन बातों को देख रही है, समझ रही है। और देखिए, जब जनता को तय करना है कि हमारे लिए कौन बेहतर सरकार दे सकते हैं, कौन हमारे लिए बेहतर प्रतिनिधि होंगे, तो सब मुद्दों को सामने रखेंगे। सिर्फ आप जिन मुद्दों को, यानी पॉलिटिकल पार्टी जिन मुद्दों को सामने रखना चाहती है, वहीं तक उनकी सोच नहीं है, उनकी समझ नहीं है। वो अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य, अपना वर्तमान और भूत को भी ध्यान में रखते हैं। तो इस माहौल में निश्चित तौर पर आज की सभा, मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए पूरे बिहार में आप आज एनडीए को आप कह सकते हैं कि आज फ्रंट फुट पे है। आज की तारीख में एनडीए आज फ्रंट फुट में है, इस बात को सबको ही स्वीकार करेंगे, क्योंकि जिन मुद्दों को, जिन विजन को आज आप देखें, किसानों के लिए बहुत अच्छी बात। तनवीर जी, आप बहुत सीनियर लीडर हैं, सुन लीजिए। तनवीर जी, आप सुन लीजिए, आप प्लीज तनवीर जी सुनिए। कृषि से जुड़े किसानों के लिए, गांव के लोगों के लिए उन्होंने जो स्वामित्व कार्ड की बात कही है, 15 लाख रुपए बैंक से लेने की बात कही है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है।
आप तनवीर जी देखिए, रोजगार की भी बात तनवीर जी प्लीज सुन लीजिए, तनवीर जी सुनिए, लंबी बातचीत हो सकती है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी योजनाएं जो लोगों के हितों के लिए की गई हैं और जो कमियां रह गई हैं, जाहिर है वो उस पर विपक्ष हमला करेगा। और देखने वाली बात यही होगी, जनता को सब पता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत धन्यवाद। लेकिन अब बिहार की सियासत जो है उसका रोमांच चरम पर है। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ।